अस्सलाम वालेकुम। ये आपके सामने एक्सचेंज पड़ी है, पैनासोनिक की एक्सचेंज है। TAS824 ये मॉडल है। तो पैनासोनिक का कोई भी एक्सचेंज हो वो बिजली से ही ऑन होता है, बैटरी से ऑन नहीं होता है। यानी बिजली होगी उसको ऑन करें, और अगर बैटरी साथ लगी होगी बिजली चली जाएगी तो वो बैटरी को इस्तेमाल करना शुरू कर लेता है। लेकिन अगर बिजली ना हो और आप इस एक्सचेंज को खाली बैटरी से ऑन करना चाहते हैं तो ये ऑन नहीं होता। तो आज मैं इसका तरीका बताऊंगा कि ये किस तरीके से बिजली ना भी हो तो आप बैटरी पे चला सकते हैं। चलते हैं, अब इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो इस एक्सचेंज की जो पावर सप्लाई है उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। ये एक्सचेंज मैंने खोल दिया है, ये इसका ये उतार दिया है, और अब इसका ये देखें पावर सप्लाई उतर गई। अब इसी पावर सप्लाई में हमने थोड़ी सी दो तारें लगा के मॉडिफिकेशन करनी है। उसके बाद फिर आपको मैं बताऊंगा कि ये बिजली के बगैर डायरेक्ट बैटरी पे भी ऑन होगा। ये पावर सप्लाई उतारने के बाद ये रिले इसमें लगी होती है। तो ये रिले इसके नीचे कनेक्शनों को तारें लगानी होती है। ये पहले मैं आपको उतार के बताता हूँ। ये इसके ये देखें, दो पॉइंट जो है ना इसके, ये और ये इसके कॉइल है, और ये इसका स्विच है। ये जो 24 वोल्ट इसको हम बैटरी देते हैं उसका एक तार यहाँ पे लगा होता है और दूसरा यहाँ से आउट होके पावर सप्लाई में जाता है। तो ये ब्रेक होता है, यानी आम हालात में अभी ये ऑन नहीं है, इसको कॉइल पे वोल्ट मिलेंगे तो ये ऑन होगा ना। तो ये ब्रेक होता है। तो अब वो आपने जब ऑन करना है तो ये और ये जब आप आपस में शॉर्ट करेंगे तो बैटरी थ्रू हो जाएगी और एक्सचेंज आपका ऑन हो जाएगा। और जब हम बिजली से ऑन करते हैं तो बिजली से जब पावर सप्लाई बनती है तो ये दो पॉइंट है, इन पे 24 वोल्ट आ जाते हैं। 24 वोल्ट जैसे आते हैं तो ये रिले ऑपरेट हो जाती है और ये दोनों पॉइंट स्विचिंग कर जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं। तो बैटरी जो है ना वो कनेक्ट हो जाती है। तो बैटरी कनेक्ट होने के बाद जब बिजली जाती है तो ये पहले से कनेक्ट होती है तो बैटरी के साथ चल पड़ता है। तो अभी आपके ज़हन में ये भी ख्याल आएगा कि इसको बीच में फिर क्यों लगाया है। बैटरी बिजली हो तो ठीक है, बिजली ना हो तो उस पर चलता रहे। तो इस रिले का एक काम ये भी होता है कि जब बैटरी आपकी डिस्चार्ज होती रहती है, 24 वोल्ट कम होते हैं और 18 वोल्ट पे आ जाते हैं, तो ये रिले 18 वोल्ट से ऑपरेट नहीं होती है, तो ये ब्रेक कर जाती है। क्योंकि बहुत ज़्यादा बैटरी चलती रहे और उसके आउटपुट वोल्ट भी कम होते रहते हैं साथ साथ, तो फिर ये होता है कि एक्सचेंज ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो इसलिए इसको ब्रेक करना भी ज़रूरी होता है कि बैटरी 24 वोल्ट बैटरी होती है और जब वो 18 वोल्ट पे आ जाए तो ताकि ये ख़ुद ब खुद रिले बंद हो जाए और ये डिस्कनेक्ट हो जाए और उसके बाद एक्सचेंज बंद हो जाए। तो इसका ऑन करने का मैं आपको इसको सर्किट में लगा के भी तरीका बताता हूँ। ये जो दो पॉइंट है स्विचिंग वाले, ये और ये दो पॉइंट, इन दोनों के ऊपर हम लगाएंगे दो तारे और उसके ऊपर लगाएंगे स्विच। फिर मैं आपको बताता हूँ अभी। आप देखें
ये रिले लग गई है। एक पॉइंट ये है, एक ये, एक ये, एक ये है। तो अब हमने ये वाले पॉइंट वही जो इसके क्रॉस में थे थोड़े से, तो इसके ऊपर अब लगाते हैं तारे। ये एक तार जो है ना यहाँ पे लगाना है, एक तार इस पॉइंट पे लग गया, दूसरा जो है ना ये जो पॉइंट है इस पे लगाना है। ये आप देख लें, ये दो तारें लग गई हैं, ठीक है। अब ये दो तारें, ये देखें जी, अभी मैंने पावर सप्लाई अपनी जगह पे फिट कर दिया है। ये दो तारें लगा दी हैं। ये मैंने बैटरी की कनेक्शन भी लगा दिए। ये देखिए पावर 220 नहीं लगा हुआ। और अभी मैं इसको आपके सामने बैटरी से ऑन करूँगा। ये आप देख लें, बैटरी की केबल लग गई है और पावर की नहीं लगी। और कि मैंने वो तारें निकाल के उसके ऊपर ये पुश टैप का स्विच लगा ली। ये सिर्फ टच करता है, तो ये पक्का वाला वो वाला स्विच नहीं लगाना है जो ऑन हो जाता है, क्योंकि जब ऑन करेंगे आप वो परमानेंट चलता रहेगा, साथ बैटरी डाउन भी हो जाएगी तब भी चलेगा। तो ये सिर्फ एक दफ़ा उसको पुश करेंगे तो वो ऑन हो जाएगा एक्सचेंज, और उसके बाद अगर बैटरी डाउन हो जाएगी तो खुद ब खुद ऑफ भी हो जाएगा। तो अभी ये मैं आपको इसको बताता हूँ। ये देखिए एक्सचेंज लगा हुआ है, लेकिन स्विच भी ऑन है। बैटरी अगर बिजली होती तो ये ऑन हो जाता। स्विच मैंने ऑन कर लिया है यहाँ से, लेकिन ये ऑन नहीं होगा उस वक्त तक जब तक इसको आपको ये टच नहीं करेंगे। अभी देखिए स्विच इसका एक्सचेंज का ये एलईडी भी देखें ऑफ है, और ये कंसोल की डिस्प्ले भी ऑफ है। अब देखना इस स्विच को मैं पुश करता हूँ। ये मैंने पुश किया, अब देखें ये एलईडी ऑन हो गया। और ये थोड़ा सा टाइम तो लेता ही है, आपको पता है। ये देखो डिस्प्ले भी आ गई है, और ये देखें टोन भी आ गई है। तो ये अभी आपका एक्सचेंज इस तरीके से चलता रहेगा। जब बैटरी डाउन हो जाएगी तो ये खुद ब खुद बंद हो जाएगा। और अगर इसके दौरान आप बिजली लगाते हैं तो ये खुद ब खुद बिजली पे शिफ्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। तो ये फील्ड के लिए ये एक्सचेंज इस तरीके से आप मॉडिफाई करेंगे तो बहुत अच्छा चलेगा। जहाँ बिजली नहीं होती है, जहाँ बैटरी या सोलर से आप चला सकते हैं एक्सचेंज, तो इस तरीके से आप चला सकते हैं। ये एक छोटा सा स्विच आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। सोलर हो तो 24 वोल्ट इसको चाहिए होते हैं। आप सोलर से दें या बैटरी दें। कई ऐसे इलाके भी होते हैं जहाँ बैटरी आप चार्ज कर सकते हैं कहीं और जगह से, या सोलर से बैटरी चार्ज करें। अगर बड़ी बैटरी आपके पास हो तो बड़ी बैटरियाँ लगा लें, तो ये कई दिनों तक चलता रहेगा उसी बैटरी पे, क्योंकि इसकी अपनी बैटरियाँ तो छोटी होती हैं, दो जो साथ आती हैं, तो इसने ख़ुद चार्ज भी करनी होती हैं। तो इसलिए वो छोटी लगाते हैं कि इसमें चार्जिंग की इतनी ज़्यादा वो नहीं होती है, बहुत छोटी सी पावर सप्लाई है। तो अगर कहीं और से आपने चार्ज करा के लानी हो तो बेशक बड़ी बैटरियाँ दो लगा लें, और वो कहीं और से चार्ज करा के लाएँ या सोलर से, और उसके बाद इसके साथ लगाएंगे। तो ये एक दफ़ा जब आप चार्ज करेंगे तो ये कई दिनों तक एक्सचेंज मुसलसल चलता रहेगा, इसको कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।